हेलो बच्चों, हम सवाल करने वाले हैं कि हमें एक इंटीग्रेशन एवेल्यूएट करना है। इंटीग्रेशन है 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। और इसको जो करना है हमें सिम्पसन्स के 1/3 रूल से करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रिकॉल कीजिए कि हमें क्या करना है। h की वैल्यू लेनी है हमें 0.25, ये सवाल में मैंशन। देखते हैं बेहतर हो जाए कुछ। ठीक है, एच की वैल्यू जो ली गई है वो है 0.25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस इंटरवल को चार बराबर भागों में बांट लेंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है। यहाँ पर है 0, ये है 1, तो ये हो जाएगा एक ब्रेक ये हुआ 0.25 का। यहाँ पर एच की वैल्यू होगी 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25। ये x0 है हमारा, ये है हमारा x1। फिर 0.25 डिस्टेंस पर हो जाएगा हमारा x2, जिसकी वैल्यू होगी 0.5। ये होगा हमारा x3, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 0.75। और ये हो जाएगा हमारा x4 के बराबर। कैसे कैलकुलेट किया हमने? x0 = 0। x1 जो होता है हमारा x0 + h होता है, और यहाँ पर h की वैल्यू दी गई है 0.25। इसलिए जब जीरो में आप 0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25। x2 हो जाएगा आपका x1 + h, यानी कि 0.25 + 0.25, और ये हो जाएगा 0.5। x3 हो जाएगा आपका x2 + h, यानी कि 0.5 + 0.25, टोटल हो गया 0.75। x4 होगा हमारा x3 + h, यानी 0.75 + 0.25, ये हो जाएगा हमारा 1। अब हमें फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है f(x)(1/(1 + x²). तो जब हम f(x)(y0) की वैल्यू निकालेंगे तो y0 होगी f(x0), यानी कि 1/, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए 0, क्योंकि हमारा x0 था 0। 1 + 0 का स्क्वायर सॉल्व करने पर आ जाएगा 8। जो होगा हमारा y1, जो होगा हमारा f(x1), यानी कि यहाँ पर x1 की वैल्यू रख दीजिए x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना था हमारा 0.25। 0.25 का स्क्वायर। तो अच्छे समझेंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, एक जगह एक टू सॉल्व करके आता है ये हमारा 0.9412। y2 होगा हमारा f(x2), यानी कि 1/(1 + x2) कितना है हमारा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8। ऐसे ही y3, ये y3 होगा हमारा f(x3), यानी कि 1/, इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बेटर दिखने के लिए। 1 + 0.75 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.64। y4 हो जाएगा आपका f(x4), यानी कि 1/(1 + 1 का स्क्वायर। एक 1/2 हो जाएगा, तो 1/2, यानी कि 0.5। तो अब हमें सिम्पसन्स का जो 1/3 फॉर्मूला है इसको कर लिखते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है जी? एक बार देखिए, इंटीग्रेशन a to b f(x)dx याद कीजिए। यहाँ पर होता है h/3। और आप याद कीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या क्या है, y0, y1, y2, y3 और y4। तो इसमें सबसे पहले होता है y, पहले और लास्ट को हमें जोड़ना होता है। फर्स्ट है यहाँ पर y0, लास्ट है y4 प्लस। फिर होता है हमारा 2 इवन, यानी कि इवन इवन इंडेक्स। तो ये हमारा यूज हो चुका है, ये हमारा यूज हो चुका है। अब इवन इंडेक्स होता है केवल y2, यानी कि 2y2 + 4
ओड इंडेक्स होता है, यहाँ पर एक ओड इंडेक्स है y1 और दूसरा ओड इंडेक्स है y3, तो ये जाएगा y1 प्लस y3। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो h की वैल्यू है यहाँ पर 0.25/3, 1 प्लस y0 कितना है हमारा 1 है, और y4 है हमारा 0.5 प्लस 2 इंटू y2 कितना है हमारा, y2 को देखें तो ये है हमारा 0.8 प्लस 4 y1 प्लस y3। तो y1 कितना है हमारा 0.9412 प्लस y3 कितना है 0.64। एक बार देख लीजिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये है आपका y3, ये आपका y2, ये आपका y1, ये आपका y0। तो आई होप मैंने वैल्यू सही रखी है। तो अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 0.25/3, ये हो जाएगा आपका 1.5। इसमें 2 की इंटू कर लीजिए, 2 की इंटू करने के बाद हो जाएगा 1.6 प्लस इसमें 4, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 4 को मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.3248। ऐड कर दीजिए 0.25/3 इंटू 9 सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 9.4248। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.7854। ये होगा इसका आंसर। ठीक है जी, थैंक यू।